इफ यू आर अबाउट टू जॉइन प्लेस कॉम इन योर कॉलेज, प्लीज डू नॉट के लिए सब कुछ ब्रेक डाउन करेगा। एक्चुअली मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, हाउ कैन यू गेट बेटर एट प्लेस कॉम सिलेक्शंस, व्हाई यू शुड नॉट जॉइन प्लेस कॉम सिलेक्शंस, थोड़ी बहुत मिर्च मसाला कहानियाँ भी जो मेरे एक्सपीरियंसेस से आई है। एंड 1 year after graduating, what I believe, yes, you have 101% shoot to judge me, to cry in the comments, to ask me any questions, to attack me, because I don't really care. मैं यहाँ उन लोगों की तरह हूँ जिसको मेरे कंटेंट से वैल्यू मिलता है। एंड अगर आपको इस कंटेंट से वैल्यू मिलता है एंड आपको एक बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ देखिए एंड तक। आई विल टेल यू दीज विल द बेस्ट 10-20 मिनट्स जितना भी देर का होने वाला वीडियो यू विल इन्वेस्ट फॉर योर MBA। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, I completely do not understand the bullshit idea of getting students to run your placement. एज अ कॉलेज आप इतनी फीस लेते हो बच्चों से, यू शुड टेक योर ओन चार्ज। ग्रेट लेक्स करता है, ISB करता है, एज फार एज आई नो SJ बकौनी भी करता है। तो कोई भी IIM क्यों करेगा ऐसा, मेरे को समझ नहीं आता। सेम बच्चे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वैराइटीज ऑफ पीपल जो कॉलेज में आए। वाई वाई मतलब जो यार, और मोस्टली फ्रेशर्स आते हैं प्लेस में। मैं भी फ्रेशर था, मेरे को कुछ नहीं आता था बॉस। मेरा किसी का कनेक्ट नहीं है किसी इंडस्ट्री से, कुछ नहीं है, मेरे को दे रहा है प्लेस कॉम का कमान संभालने के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। मैंने कुछ कॉर्पोरेट कल्चर नहीं सीखा। एंड लुकिंग बैक आप मेरे को अटैक कर सकते हो ये बोलने के लिए, यार तू जाने लायक ही नहीं था। मेरे को अब लगता है मैं जाने लायक नहीं था, अब लगता है। बट आई वाज़ डेफिनिटली द वन जिसने बहुत मेहनत की, जिसने बहुत इंटेंट दिखाया, जिसने एक्चुअली टास्क किया। बट मैं आज के दिन अपने बैच से 10 बंदे बता सकता हूँ जो मेरे से अच्छे थे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्लेस कॉम्स अच्छे थे, जिनको वहाँ पे होना चाहिए था, जिनको एक्चुअली में जाना चाहिए था। लेकिन जो कॉम्पिटेंट बंदे होते हैं ना, वो नहीं जाते हैं मोस्टली। मोस्टली ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ऑल द पीपल हू गो इनटू प्लेस कॉम आर इनकॉम्पिटेंट पीपल, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हू रीच आउट टू मी कम विद द फर्स्ट वर्ड कि हेमंत मुझे प्लेस कॉम में जाना चाहिए क्या? मुझे मेरे प्लेसमेंट के बारे में डर लग रहा है। जस्ट इमेजिन, जिस बंदे को आप सोच रहे हो कि वो 300-400 बंदे को प्लेस कराएगा, वो प्लेस कॉम में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसकी फटी पड़ी है कि वो प्लेस होगा कि नहीं, क्योंकि उसकी इनकॉम्पिटेंस उस पे झलक रही है, उसकी इनसिक्योरिटी उस पे झलक रही है। अब बिफोर यू कम टू से कि नो हेमंत, तुम भी तो इसलिए गए थे, आई टेल यू आई डिड नॉट गो फॉर वन फुल होल नाइटर एंड 3 ऑल नाइटर हुए थे। मैं पूरा एक ऑल नाइटर अटेंड नहीं किया था। फॉर एनीवन दैट वुड हैव बीन ज़ीरो चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू प्लेस कॉम, बट आई डिड ऑल माय टास्क फॉर द वेल। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील कराया गया था व्हेन आई वेंट इनटू प्लेस कॉम, आई सॉ द कल्चर एंड आई टेल यू व्हाई। कुछ मेरी तरफ से खराबी था, कुछ उनकी तरफ से खराबी था। मैं तो एकदम संत आदमी हूँ नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैं तो संत आदमी हूँ ही नहीं, अपने आप को डिफेंड करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। सच्चाई बताने बैठा हूँ, जज करना कर लेना, ठीक है? बट आई रियली बिलीव दैट इन मोस्टली पीपल हू फील इनकॉम्पिटेंट about or insecure about their placements are the first one to hop onto the placements committee का selection process, which in itself is a flawed process, in a flawed thought process। मेरे को जब आके कोई बोलता है कि हेमंत, मेरे को मेरे मेंटी सवाल होते हैं, हेमंत मेरे को लग रहा है मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा, कैसे करूँ? मैं उन प्लेसमेंट कमिटी में चले जाओ। मैं उनको बोलता हूँ भाई मान ले तेरे को अनफेयर एडवांटेज मिल गया, मान ले तेरे को इंटरव्यू सीट तक पहुँचा दिया। अगर तेरे अंदर इतना दिमाग ही नहीं है कि तू इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर पाए, तो तेरे को थोड़ी ना वो एक कंपनी मिलेगा। 1.5 लाख रुपया तेरे को सिर्फ प्लेसफॉर्म में रहने का नहीं मिलने वाला है बॉस, कंपनी का इंटरव्यू तेरे को खुद क्लियर करना है। तो भाई दिमाग बना, कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर। जब मैं लोगों को यार अगेन प्रमोशन प्लगिंग समझ लो, कुछ भी समझ लो, जब मैं लोगों को बोलता हूँ एसआईपी कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आपको इसमें जाना है, इसमें जाना है, या आप, और लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ऐसे बंदे हो जो खुद से पढ़ाई कर सकता है, जो खुद से सेल्फ स्टार्टर है, जो खुद से 2 लोगों को कलेक्ट करके केस रिसर्च एंड ऑल कर सकता है, आपको कोई भी एसआईपी कोर्स की जरूरत नहीं है, कोई भी बेच दे। हाँ, केस कॉम्पिटिशन कोर्स की जरूर जरूरत है, मेरे को लगता है। मैंने खुद लिया था सेकंड ईयर में, उसके बाद मुझे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने मिला, बिकॉज देयर आर सम ट्रिक्स एंड टिप्स जो आप नहीं समझते हो, और वो मैं भी अब पढ़ा रहा हूँ। सस्ते में ही दे रहा हूँ, बहुत कम रेट है मार्केट से, बट एनीवेज पूरा वैल्यू है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए सस्ते में। हाँ, ये नहीं कि भाई वैल्यू कम है। तो नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि आप अगर खुद से ऐसे बंदे हो जो कॉम्पिटेंट है, तो आप नहीं सोचोगे कि यार मेरे को प्लेसफॉर्म में जाने की ज़रूरत है। उनको पता है कि कंपनी उनको ढूँढते हुए आएगी, एमबीए कॉलेज में कंपनी अच्छे क बंदों को लेने आ रही है, तो उनको ढूँढते हुए आएँगी, उनको लेके जाएगी। बट जिनकी फटी पड़ी है, वो सोचते हैं जाने का। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वो मेल नहीं है जिसमें मैं एक्चुअली 2 वीक्स बिफोर एसआईपी छोड़ने वाला था प्लेसकॉम, बिकॉज़ मेरे को लग रहा था मैं टीम में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं टीम का एक्चुअली मैं ओवरऑल कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अब हेल्थ इश्यूज़ आ गया था। मैंने 10 किलो लूज़ कर दिए थे 3 मंथ्स में। मेरा गोल ही डिफरेंट था यार एमबीए से। मेरे को कभी लगा ही नहीं था कि दिस इज़ व्हाट आई विल बी एक्सपोज़्ड टू। ना आप केस कॉम्पिटिशन्स कर सकते हो बैच वालों के साथ, ना आप उनसे बात कर सकते हो, ना आप पब्लिक में किसी से इंटरैक्ट करते हुए दिख सकते हो। यार पहला 3 मंथ्स व्हेन पीपल आर एक्चुअली मेकिंग कनेक्शंस, उस समय आप सबको सबसे अलूफ़ कर दिए एंड 3 महीने बाद हाँ, सब ठीक हो जाएगा बोल के छोड़ दिए। यार नहीं होता। आई हैड टू एक्चुअली फाइट इट आउट एंड मेक फ्रेंड्स, बिकॉज़ आप समझो यार कौन हो यार, आपने इतने साल लगा के, मैंने 3 साल लगा के एमबीए में मेहनत करके घुसा, ठीक है?
एंड मैं इसलिए घुसा क्योंकि नेटवर्क अच्छा मिलेगा, लोग अच्छे मिलेंगे एंड फिर मैं वैसी कम्युनिटी में चले जाऊँ जहाँ पे जाने के बाद 90% लोग आपको हेट करेंगे। अगर आपने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया तो भी हेट करेंगे, व्हाई? बिकॉज़ ओवरऑल कमिटी ही ऐसा काम करती है, ओवरऑल कमिटी ही हेटफुल है। तो आप जस्ट बिकॉज़ यू वर अ पार्ट ऑफ इट, पीपल विल हेट यू। डू यू रियली वांट दैट आउट ऑफ योर एमबीए? एंड देन बिफोर गिविंग मी द बुलशिट जो मुझे भी फीड किया गया था, इट्स द एब्सोल्यूट स्कैम कि भाई हेमंत, तुमको पता है अगर तुम प्लेसकॉम में जाओगे तो तुमको एचआर से कॉन्टैक्ट करने मिलेगा एंड दिस इज़ अ रील वर्दी मोमेंट, मैं इसका रील भी डालूँगा भाई, मज़ा आने वाला है, ठीक है? 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएटिंग भाई एचआर से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको मुँह पे बोल रहा हूँ, अगर आप एवीपी बंदा चाहता है, आप उसकी टीम में हो, अगर कोई हेड ऑफ ग्रोथ चाहता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट चाहता है, अगर सीईओ चाहता है, एचआर उसको थोड़ी रोक सकता है। तो आप बोलोगे यार एचआर का कॉन्टैक्ट होने से कोई मतलब कोई भी हेल्प नहीं है। एक ही हेल्प है, कोई ओपनिंग होती है अगर आप उनको बोलो मेरे लिए रेलेवेंट ओपनिंग है थोड़ी पुश कर दो, वो कर देंगे। बट उसके आगे आपका कॉम्पिटेंस काम करेगा, ठीक है? उसके आगे आपका नेटवर्क नेटवर्क कैन समटाइम्स गेट यू डायरेक्टली इंटो द रोल, बट देन आपको सीईओ को जानना पड़ेगा, वो तरह का नेटवर्क, डायरेक्टर को जानना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट को जानना पड़ेगा, वो नेटवर्क। या फिर आपके पास ऐसा नेटवर्क है जो आपको एक रेफरल दे दे, स्ट्रॉन्ग रेफरल एंड फिर आपके ऊपर है जो मेरे साथ हो रहा है। जो मेरे साथ होता आया मैंने अपना जॉब स्विच भी इसलिए लिया एंड मैं एक ऐसे रोल में काम कर रहा हूँ, जिसमें मोस्ट ऑफ द एमबीए फोक्स जा ही नहीं पाते। बिना 1-2 साल के एक्सपीरियंस के, क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रेफरल था, ठीक है? इंडिया में भले ही ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि जिस कंपनी का नाम उन्होंने नहीं सुना, उसमें अगर कोई बंदा काम करे तो किसी काम का नहीं है, बट वो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। एनीवेज़, तो अभी तक हमने क्या कवर किया कि आपको अपने बैचमेट से बात नहीं करने मिलती, आपको उनके साथ पब्लिकली इंटरैक्ट नहीं करने मिलता, आपका हेल्थ खराब हो जाता है, आप एकेडमिक्स को बैक सीट पे डाल देते हो। केस कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ प्लेसकॉम के अंदर वाले मेंबर के साथ जिनका प्रायोरिटी नहीं है केसकॉम में पार्टिसिपेट करना, ठीक है? एक से एक पड़े हैं। मैं मुँह पे बोलता हूँ, एक से एक भरे पड़े थे, ऐसे लोगों के साथ मैं ज़िंदगी में पार्टिसिपेट भी ना करूँ, ठीक है? तो मैं क्यों रिस्ट्रिक्ट करूँ यार खुद को, आप क्यों खुद को क्यों रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो बॉस? मेरे एक बैचमेट ने एक कंपनी में, आई होप मैं उसको कभी पॉडकास्ट पे लाता हूँ, कि खुद से ऑफ कैंपस जाके प्लेसमेंट लिया विथ स्पोर्ट्स कंपनी एंड उसने उसको शायद आईआईएम कलकत्ता जितना ही पे मिला है, जितना वो आईआईएम कलकत्ता में दे रही थी। मैंने खुद ने जब स्विच किया, मेरे को कोई प्लेसकॉम ने हेल्प नहीं किया। देयर आर सो मेनी फ्रीक्वेंट पीपल हू जॉइन्ड गुड कंपनीज़ विदाउट द हेल्प ऑफ प्लेसकॉम। तो मेरे खुद के पास यार मेरे प्लेस होने के बाद भी 2 पीपीआईज़ था, एनएचएआई से ऑफर। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दे भी दिया था, मन किया था, बट फिर आगे बढ़ नहीं पाया, क्योंकि यार आई हैड टू जॉइन द फर्म। तो मेरा यार 1 साल होने के बाद आई एम अनलर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? आप ये मत बोलना कि हेमंत तुमने एमबीए में क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को नहीं पता था, मेरे को कोई नहीं बता रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। आई अनलर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू डोंट नीड प्लेसकॉम, you don't need to take bullshit and you don't need to be in platform to actually get to a good place. There are a lot of people who are in platforms and आप profiles उठा के देखो। आप मेरी बात नहीं मानोगे, आप profiles उठा के देखो your college platforms member and see where they are. अगर आपको लगता है वही बेस्ट कंपनी में प्लेस हो रहे हैं तो सी वेयर दे आर। डेफिनिटली आपको अनफेयर एडवांटेज मिलता है, मैं आपको मुँह पे बोल रहा हूँ। 100% मिलेंगे, बट इट्स नॉट वर्थ द प्राइस यू पे फॉर बीइंग इन प्लेसकॉम। अब बात इसका आता है कि ठीक है चलो यार नहीं हेमंत, मैं तो एक्चुअली में बैच के भले के लिए जा रहा हूँ। कैसे जा सकते हैं? अच्छा कैसे कर सकते हैं? हैव सम एचआर कॉन्टैक्ट्स रेडी, गो टू योर बैचमेट्स जो वर्क एक्स के आए हैं, उनसे उनके एचआर का कॉन्टैक्ट लो, जो भी इंटर्नशिप करके आए हैं, एचआर के कॉन्टैक्ट कुछ जमा करो। आप एक कंपनी को पिच कैसे करोगे अपने कॉलेज के बारे में वो जमा करो। थोड़ा-सा अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट्स को पढ़ो, देखो कौन-कौन सी कंपनीज़ आई हैं, लास्ट टाइम क्या था एवरेज पैकेज, एसआईपी का, फाइनेंस का, सब कुछ देखते रहो। क्योंकि वो नॉलेज होना ज़रूरी है, वो बात मैं मानता हूँ, वो चीज़ आपके इंटरव्यू में भी टेस्ट होगी। थोड़ा-सा स्ट्रेस टेस्ट वाला इंटरव्यू होगा। बट हाँ, एक बात ध्यान में रख लेना कि ये पूरा प्रोसेस से निकलना ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे को लगता है। मोस्ट ऑफ द पीपल इस प्रोसेस को एन्ड्योर नहीं कर पाते। हमारे बैच में फर्स्ट दिन 250 लोग गए थे, लास्ट तक 33 लोग टिके थे। ठीक है? सिर्फ 33 आउट ऑफ 600 का बैच। वेरी, वेरी स्मॉल नंबर, जस्ट 5% ऑफ द बैच, उसमें भी 18 लोग सेलेक्ट हुए। नॉट ईज़ी, नॉट ईज़ी, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग जो वहाँ होना डिज़र्व करते थे या जो अगर होते तो फाड़ देते, वो वहाँ पे थे नहीं बिकॉज़ दे नो दैट दे आर एक्चुअली नॉट मच डिपेंडेंट ऑन प्लेसकॉम एंड दे आर टैलेंटेड। ये बात मैं आपको पत्थर की लकीर की तरह लिख के दे रहा हूँ। आप भी देखना आपके बैच में बंच ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल होंगे, वो प्लेसकॉम कभी जाने का सोचेंगे भी नहीं बिकॉज़ दे नो इट्स नॉट वर्थ देयर टाइम और एफर्ट। तो इतना मैं आपको थोड़ा एक और चीज़ बता देता हूँ एक्चुअली, अब आप इतनी दूर आ ही गए हो तो। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बैचमेट से आइसोलेट करने के बाद, इससे आइसोलेट करने के बाद, उससे करने के बाद, आपको प्रेशर देने के बाद, आपका वज़न कम कर देने के बाद, वो आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। वो आपको एज़ अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली गिनेंगे कि हाँ भाई, हम सीनियर प्लेसमेंट कमिटी तो आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे। घंटा, घंटा, बड़ा वाला वो भी घंटा। हमें स्लैक में बात करना होता था, हमें व्हाट्सएप में भी बात करना अलाउड नहीं था उनसे। 15-15 मिनट में मुझे बुला लेते थे। मेरे को अभी भी याद है, पीएनजी का पिकाथॉन का मैं टेस्ट दे रहा था, डेडलाइन से जस्ट पहले। उन्होंने 11:55 पे मीटिंग बुलाई, 12 बजे तक मेरा टेस्ट खत्म हो जाता। मैंने कॉल करके बोला प्लीज़ मुझे ये खत्म करने दो, उन्होंने मना कर दिया, बोले जितना बजे तक आने बोला है आओ।
उससे पहले मैं बाकी लोग का दिलवा रहा था बिकॉज़ मेरे लिए वो एक सीरियस कंपनी थी जिसमें मुझे जाना था एंड इसलिए मैं बाकी लोग का टेस्ट देके समझ रहा था कि एक्चुअली में इसमें अच्छा कैसे करना है एंड बाकी लोग काइंड इनफ थे जिनको नहीं जाना था उसमें वो लोग मेरे को टेस्ट देने दे रहे थे। भाई और फिर उन्होंने मीटिंग बुला के हमें झाड़ा कि तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो। बॉस टेस्ट बना टाइम तो दो। हमारी सीवी एक रैंडम दिन आके बोलते हैं कि ये कंपनी के लिए सीवी बनाओ। कोई ट्रेनिंग नहीं मिली, हमें किसी सीनियर से इंटरैक्ट नहीं करने मिला। खुद आके कोई हेल्प नहीं किया और हमें बोलते हैं सीवी बनाओ। मेरा सीवी मेरे दोस्त ने बनाया। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास नींद नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं। वो भाई बंदा सीनियर से बात करके समझ रहा है कैसे बनाना है। और मैं जब सीवी एक्चुअली वेरिफिकेशन करना शुरू किया उसके बाद मेरे को समझ आया कि यार ये कैसे बनता है। बड़ा कि मैंने 100 सीवी के आस-पास वेरीफाई किए मुझे समझ आया। वरना मैं वो साइकिल कभी क्रैक ही नहीं कर पाता कि आज मैं इतनी अच्छी सीवी बना पा रहा हूँ। आज मैंने अपने मेंटीज़ को इतनी अच्छी सीवी बनाना सिखाया। वो मैं कभी नहीं कर पाता। बट जस्ट बिकॉज़ आई सैट देयर आई एक्चुअली डिड इट, आई गॉट टू नो अबाउट इट। उन्होंने ज़ीरो हेल्प किया। मैं अमेज़न एस का फाइनल्स में जा रहा था। मुझे बोलते हैं कि तुम प्लेसमेंट शेयर को मेल डालो कि तुम जाने वाले हो, तुमको परमिशन मिलेगी तो ही जाने देंगे और मेरे को कोई मेल पे रिवर्ट नहीं आया। मैं निकल गया कि भाई मैं तुम्हारा प्लेस मतलब उसका क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन का वेट करूँगा एंड दिस इज़ हैपनिंग इन माय कॉलेज। आप समझो जो छोटे कॉलेजेस है एफएमएस का भी कांड सामने आ रहा है, जो छोटे कॉलेजेस है उसमें क्या हो रहा होगा यार? वो सामने नहीं आ रहे बट इट इट जस्ट चिल्स हो जाता है मेरे बॉडी में ये सोच के भी कि उस समय मैंने इतना ऐसा डिसीजन क्यों लिया। हाँ, आज के दिन वो मेरी स्टोरी बन गया है, वो मेरे को यूट्यूब पे व्यूज़ ला के दे रहा है। इन रेट्रोस्पेक्ट अच्छा हुआ मैं वहाँ गया था क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर बन गया। बट अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना होता ना, आई थिंक इट वुड हैव बीन द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय एमबीए। आई एम हैप्पी कि मैंने उसको जल्दी छोड़ दिया। एक्चुअली मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट मेल कर दिया था सितंबर में बिफोर क्या बोलते हैं ना मेरे एसआईपी स्टार्ट कि मेरे को नहीं रहना है एंड द सीनियर हु हेल्प्ड मी मतलब शी वाज एन एक्स प्लेस फॉर्म मैंने वो मेरी सेक्शन सीनियर मैंने उनको बोला कि बॉस मेरे को नहीं रहना है बाय चांस व्हाट हैपेंड कि जो सीनियर प्लेस फॉर्म की मेंबर थी शी वाज अ रूममेट ऑफ दैट सीनियर एंड माय सीनियर जिसको मैंने बोला कि मेरे को नहीं रहना है शी एक्चुअली वेंट एंड टोल्ड टू हर रूममेट कि बॉस ये है हेमंत का एंड देन दैट सीनियर कॉल्ड मी शी इज अ वेरी वेरी स्वीट सीनियर वन ऑफ द बेस्ट ठीक है उस उन्होंने मुझे बुलाया बोला कि हेमंत अभी मत छोड़ वरना तेरे एसआईपी में बहुत लग जाएंगे ये लोग जिंदा नहीं रहने देंगे बिकॉज इफ यू आर लिविंग राइट नाउ इट्स काइंड ऑफ शोज कि हाँ भाई इतना मतलब कुछ भी सिग्नल आ जाता है बैच को जो भी हो वगैरह वगैरह अभी मत छोड़ अपने एसआईपी के बाद छोड़ देना आई सपोर्ट योर डिसीजन एंड इट्स ओके दैट इफ यू वांट टू लीव मतलब आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है उन सीनियर का मैं आई होप फ्लैग करके डाल सकूँ जिसमें शी टोल्ड दैट इट्स गॉन फॉर द वर्स्ट एंड मैंने एक स्टोरी डाली भी कि हमारे जूनियर्स मेरे बैच में कुछ लोग अच्छे थे कुछ लोग तो एकदम भी रहने लायक ही नहीं थे बट कुछ लोग जेन्युइनली अच्छे थे एंड आई एम ग्लैड दे वर इन प्लेस फॉर्म एंड आई एम एक्चुअली ग्लैड दैट देयर आर 10-15 पीपल हु डिसाइड टू गिव अप द मोस्ट प्रीशियस एमबीए एक्सपीरियंस टू गेट पीपल प्लेस एंड आई एम सेल्फिश हियर कि अगर कॉलेज पैसा नहीं खर्च करना चाहती एटलीस्ट कुछ 10-15 लोग तो आए जो लोगों को प्लेस कराए बिकॉज़ ट्रुथ टू बी टोल्ड एंड अब तक आपको समझ हो गया हो, आधा बैच तो चूतिया ही निकलता है। इतने गधे-गधे लोग देखे मैंने बैच में जिनसे फॉर्म भी फिल नहीं हो रहा, जिनसे बेसिक इंस्ट्रक्शन भी फॉलो नहीं होता है, जो अपनी चलाते हैं बट उनको दुनिया जहाँ का एंटाइटलमेंट है। तो उन लोग के साथ तो स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। उन लोग के साथ तो एक्चुअली स्ट्रिक्ट होना चाहिए। काश मतलब मैं देखता था कुछ लोग को यार भर के एंटाइटलमेंट बट ठीक है, आई विल नॉट स्पीक एनी फर्दर ऑन दैट। अब आपका डिसीजन है। आप जाना चाहते हो कि नहीं प्लेसकॉम में? मेरे पास प्लेसकॉम की बहुत सारी स्टोरीज़ है जो मेरे साथ हुआ है। मैं बोलिए आपको एक सोचने का फ्रेम मिला होगा। प्लीज़ बिल्ड कॉम्पिटेंसी यही मैं बोलूँगा अगर आप नहीं जा रहे हो प्लीज़ बिल्ड कॉम्पिटेंसी। किसी का भी कोर्स लेना है लो, खुद से करना है करो। मेरा कोर्स मत लो, मैं नहीं बोल रहा मैं अच्छा करा रहा हूँ बट अगर आपको लग रहा है कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने हैं करके बिल्ड कॉम्पिटेंसी। वो एमबीए के बाद भी काम आएगा। मैंने जितने भी स्विच मारे हैं, मेरे दोस्तों ने जितने स्विच मारे सबसे केसेस पूछा जाता है अभी भी it will not go away. At least for 2-3 years after your MBA, it will not go away. Build competency, network well. Remember, HR can push your CV, but it cannot get you the job. So HR का contact मिल जाएगा. It's a very overrated thing. Try to build a good image in your batch and actually unlearn things and then relearn the right kind of skills that will give you an edge as a candidate over others. That's more than enough for you to beat any place former any day in life. With that thought, thank you so much for listening. I hope it gave you clarity. I'll come up with more valuable videos. I'll see you in the next video, Future Managers. Bye bye.